हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केस। आखिर केस किसे कहते हैं, एक एक टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपकी केस वाले खत्म रहेंगे। आप ध्यान दीजिए, केस आखिर कहते किसे हैं। केस को हिंदी में बोला जाता है कारक। और ये जो केस है, एक नाउन के फॉर्म को किस प्रकार से सेंटेंसेस में यूज किया गया है, इसका प्रयोग आप इस केस के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, केस के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस किसे कहते हैं, नाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है, अर्थात इसका बोध कैसे किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। केस तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। सबसे पहले आप समझिए, इसे इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है। केस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इंडिकेट हाउ इट फंक्शंस इन ए सेंटेंस। ध्यान दो, अगर सेंटेंसेस में किस प्रकार से नाउन के प्रयोग किए गए हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, केस कहलाते हैं। सबसे पहले आप समझिए काइंड्स ऑफ केस। केस कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, जो दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, और चौथा आता है, तीसरा आपके आते हैं पोसेसिव केस। समझिए, तीन प्रकार के केस है। पहला नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। सबसे पहले आप समझिएगा कि नाउन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। नाउन का यूज दो प्रकारों से किया जाता है। आप एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझते चलिए। सबसे पहले वोकेटिव केस किसे कहते हैं। वोकेटिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस के अनुसार यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस समझिएगा कि नाउन के फॉर्म की अवस्था में जो प्रयोग किए जाए वो नॉमिनेटिव केस अर्थात वोकेटिव केस कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है केस इन अपोजिशन, समान अधिकरण वाले। समान अधिकरण वाले दो प्रकार से नाउन का प्रयोग किया जाता है। पहले एक एक करके हम लोग समझ जाते हैं आखिर सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में आप समझिए, कोई भी सेंटेंस रहेगा, जो सेंटेंस में जो नाउन आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस कह सकते हो। सब्जेक्टिव केस में समझिए, यूज्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ नाउन इन सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, कर्ता के काम कर रहे हैं, वो आपके कौन से केस कहलाएंगे, सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल पे, एग्जांपल में दिया गया है राहुल बॉट ए पेन। राहुल एक कलम खरीदा। अच्छा बताइए, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, और राहुल सब्जेक्ट है, तो ये कौन से केस होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे। कौन से केस होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे। आई होप यहां तक आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। एक एक करके ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, यूज्ड टू बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑफ नाउन इन सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं वही आपके क्या है, सब्जेक्टिव केस है। जैसे देखिए, राहुल बॉट ए पेन, राहुल एक कलम खरीदा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, और नाउन की अवस्था में प्रयोग किए गए हैं, नॉमिनेटिव केस है, तो मतलब ये आपकी कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को समझिएगा, यूज्ड टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन इन सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में अगर नाउन ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे यहां पर लिखा गया है दे प्ले क्रिकेट। अब यहां पर आप देखते होंगे कि क्रिकेट नाउन है, ये क्रिकेट क्या है, नाउन है, और अगर नाउन की अवस्था में आ रहा है तो ये किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या, किसे, किसको, प्रश्न लगा के पूछेंगे तो हमें प्राप्त पता चलेंगे या पता चलेंगे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पर देखिए नाउन किसके रूप में था, ऑब्जेक्ट के रूप में था, तो ये कौन से केस कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। आई होप यहां तक आप समझ रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आप समझिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग रहे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग रहे। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो आपके कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए किसी और किसको लगाकर,
किसी और किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज द डिफाइन ऑफ द लिविंग थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज डिफाइंड ऑफ लिविंग थिंग्स इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप समझिएगा, इसमें किसी और किसको लगा के प्रश्न पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग रहेगा, क्या लगा के प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल में दिया गया है आई गेव यू ए पेन, आई गेव यू ए पेन। अब आप समझिएगा, इसमें मैं तुम्हें एक कलम दिया। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंसेस में कहां पर क्या लगा के प्रश्न पूछा गया, क्या दिया, एक कलम, और एक कलम ए पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगा के प्रश्न पूछने पर आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ये कौन से ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानो, किसे दिए, तुम्हें दिए, ये तुम्हें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपके इनडायरेक्ट। आप ये समझते होंगे ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट है, फिलहाल की ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट की काम कर रही है, अर्थात ये सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके वोकेटिव केस संबोधन कारक के रूप में और केस इन अपोजिशन के रूप में नाउन का यूज निम्न रूपों में जितने प्रकार से किया जाता है, एक एक करके डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके पोसेसिव केस के टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। आखिर पोसेसिव केस किसे कहते हैं, एक एक करके टॉपिक को समझने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोसेसिव केस क्या होता है कि एपोस्ट्रोफी चिन्ह और उसके बाद यस लगा रहता है, ये आप ध्यान दिए रहना। और एपोस्ट्रोफी का के की का सेंस देता है, ध्यान दो। जैसे है कि पोसेसिव केस किसे कहते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या रिलेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। पोसेसिव केस का प्रयोग ये किया जाता है, एक नाउन दूसरे नाउन के प्रयोग के लिए स्थापित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स नोट में समझिएगा, नोट में दिया गया है पोसेसिव केस नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस, मतलब एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, का के की। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एग्जांपल्स में, जैसे आपसे कहा गया रविज बुक, रवि की किताब, अति ध्यान दीजिए यहां पर आया एपोस्ट्रोफी एस, तो ये कौन सी केस कहलाएंगे, ये पोसेसिव केस कहलाएंगे। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ऐसे ही दूसरे एग्जांपल्स को ले लेते हैं। राम्स ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, राम का भाई क्रिकेट खेल रहा है। अब ध्यान दीजिए इस सेंटेंसेस में पोसेसिव केस क्या है, एपोस्ट्रोफी एस आया, तो ये कौन सी केस हो जाएंगे, पोसेसिव केस का नाउन हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट एक एक करके समझ में आ रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से नाउनों का यूज किया जाता है। पहला आपको बताए थे वोकेटिव केस, दूसरा आपको बताए थे केस इन अपोजिशन। वोकेटिव केस मतलब संबोधन वाले, मतलब जो क्या बताएगा, संबोधन करेगा या संबोधित करेगा। नाउन का यूज संबोधन में किया जाता है, मतलब नाउन का यूज किस में किया जाता है, संबोधन में, डिनोटेड पॉइंट के लिए। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहा गया रवि कम हियर, रवि यहां आओ। अब यहां पर देखिए ये रवि तो नाउन है, लेकिन ये किसके साथ यूज किए गए, वोकेटिव के। एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक बना लेना, कहीं पर भी वोकेटिव केस आएगा, वोकेटिव केस के पहले और बाद कामा चिन्ह जरूर रहेगा, ये आप ध्यान दिए रहना। वोकेटिव केस के बाद कामा या कामा का चिन्ह पहले या बाद हमेशा रहेगा, ये आप बनाए रखना। अब जैसे यहां पर है बॉयज स्टैंड अप, अब यहां पर देखिए बॉय के बाद कामा आया, तो ये आपके किसको डिनोट कर रहे हैं, वोकेटिव केस को डिनोट कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन मतलब समान अधिकरण, जिसमें समानता की बात करें। जैसे ध्यान दीजिए जब दो नाउन का यूज साथ साथ किया जाता है, मतलब दो नाउनों का यूज एक साथ ही किया जाता है और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, मतलब किसको बताएंगे, एक व्यक्ति को, एक वस्तु को बताएंगे। दूसरा वाला नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है, मतलब दूसरा वाला नाउन का क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन। जैसे एग्जांपल्स में समझो, ये रवि क्या है, नाउन है। यहां पर आपको समझ में आ रहा है ये रवि क्या है, नाउन है, और नाउन अगले वाले नाउन की तरफ डिनोट कर रहा है।
आपसे कहा गया जब दो नाउन का यूज साथ साथ किया जाए। अब यहां पर ये आपकी योर ब्रदर क्या है, ये आपके केस इन अपोजिशन है, केस इन अपोजिशन है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए, इसमें आपसे कहा गया कि वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये नाउन हो गए, और नाउन के बाद तुरंत आया तो केस इन अपोजिशन का वर्ड कहलाएगा। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये आपकी केस की क्लासेस खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।